हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोफोन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप्स के माइक्रोफोन होते हैं। ये सब्जेक्ट आपका है ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियरिंग AV, या फिर आप ये कह सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें ये टॉपिक है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि माइक्रोफोन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अ माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर्स ऑडियो बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक डिवाइस होती है जो ऑडियो को कैप्चर करती है और उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। मतलब अगर हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं तो उस ऑडियो को कन्वर्ट करेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नाउ दिस सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड एज एन एनालॉग सिग्नल। आप इसको एनालॉग सिग्नल की तरह भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, या इसको आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके तब उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स। नंबर ऑफ माइक्रोफोन्स होते हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोफोन्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायनेमिक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, इसको हम कैपेसिटर माइक्रोफोन भी कह सकते हैं, ठीक है। रिबन माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन, लेज़र माइक्रोफोन, लिक्विड माइक्रोफोन, फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन और सबसे लास्ट में माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल माइक्रोफोन, इसको हम MSME के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सॉरी, MSME नहीं, MEMS, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल माइक्रोफोन, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट वन इज़ डायनेमिक माइक्रोफोन। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला माइक्रोफोन है। जैसा आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये माइक्रोफोन सबसे ज़्यादा आपने देखे होंगे सभी के हाथों में, ठीक है। दे हैव सिंपल डिज़ाइन। इसमें एक मैग्नेट होता है जो मेटल कॉइल में रैप किया हुआ होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ मैग्नेट रैप्ड बाय अ मेटल कॉइल। अ थिन शीट, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, प्लेस्ड ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के फ्रंट एंड पर ये डायाफ्राम जो होता है वो प्लेस होता है, जो कि जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो साउंड वेव्स होती है, उसके वाइब्रेशंस को कॉइल तक पहुंचाता है, ठीक है। और ये जो कॉइल होता है वो ट्रांसफ़र करता है इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल वायर्स में, ठीक है, जो कि बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं और उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गया माइक्रोफोन कौन सा, डायनेमिक। अब आते हैं नंबर 2, कंडेंसर माइक्रोफोन। दीज माइक्रोफोन्स आर कॉमनली यूज फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग पर्पसेस। तो अगर आपने देखा होगा जो लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो इस माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, जिसमें आगे एक ये प्लेट लगी रहती है, ठीक है। ये जाने जाते हैं इनकी सेंसिटिविटी और फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ईच कंडेंसर माइक्रोफोन इंक्लूड्स फ्रंट प्लेट दैट इज़ द डायाफ्राम एंड द बैक प्लेट जो इस डायाफ्राम के पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। जब साउंड वेव इस डायाफ्राम से टकराता है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है डायाफ्राम और अल्टर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जो इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से इस चेंज को वो ट्रांसमिट कर देता है और वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन। फिर आता है थर्ड वन इज रिबन माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन भी आपने कई जगह देखा होगा, इसको हम रिबन माइक्रोफोन कहते हैं। ये जाने जाते हैं हमारे हाई फिडेलिटी के लिए, ठीक है। रिबन माइक्रोफोन मेड ऑफ एल्युमिनियम और नैनो फिल्म। ये एल्युमिनियम या फिर नैनो फिल्म से बने होते हैं, जो विच इज़ सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इनकमिंग साउंड वेव जो होता है वो रिबन को वाइब्रेट कराता है और
उसी वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल एक वोल्टेज जनरेट करता है, और उस वाइब्रेशन जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये हो गया हमारा रिबन माइक्रोफोन। नाउ नेक्स्ट वन इज हमारा चौथा है क्रिस्टल माइक्रोफोन। इसमें क्रिस्टल माइक्रोफोन में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल यूज होता है, जो क्या करता है, जो साउंड वेव की वजह से कंप्रेशन उसमें होता है, और उस कंप्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें जनरेट होता है। ठीक है, अगर आप पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जानते होंगे तो ये क्या करता है कि जो मैकेनिकल प्रेशर होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बन माइक्रोफोन। ये भी आपने कई जगह देखा होगा, पहले बहुत यूज हुआ करता था ये स्टेज वगैरह पे। तो ये होता है कार्बन माइक्रोफोन। दिस कार्बन माइक्रोफोन वर यूज्ड इन टेलीफोन्स फॉर ओवर 100 ईयर्स। ठीक है, मतलब ये बहुत पहले यूज हुआ करते थे टेलीफोन्स में। These devices used the variable electrical resistance of carbon। क्या यूज करता है ये? वेरिएबल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन अंडर प्रेशर बिटवीन मेटल प्लेट्स, और फिर टू ट्रांसलेट एयरबोर्न साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। राइट, नेक्स्ट वन इज 6 is laser microphone. Laser microphones use the vibrations of surfaces affected by sound wave to capture sound at a distances. The lasers return at different angles due to the vibrations, and these changes are interpreted and translated into sound waves. मतलब इसमें एक ट्रांसमीटर टाइप का होता है और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर से जब लेज़र ट्रांसमिट होता है, और अगर उसके डायरेक्शन में कोई डेविएशन होता है, तो इस डेविएशन को इंटरप्रेट कर लिया जाता है, जो कि साउंड वेव क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेज़र माइक्रोफोन। फिर नेक्स्ट है लिक्विड माइक्रोफोन। लिक्विड माइक्रोफोन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, इसको बाद में जब इसको कंडेंसर माइक्रोफोन के तरह जाना जाने लगा, जब इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ, तब यही लिक्विड माइक्रोफोन हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन की तरह ट्रीट करने लगा, मतलब इसको यूज़ करने लगे हैं। इसमें लिक्विड माइक्रोफोन यूजेस मेटल कप। इसमें मेटल कप होता था और वो वाटर से भरा होता था और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा होता था। अ डायाफ्राम वॉज प्लेस्ड ओवर द कप। इसके कप के ऊपर डायाफ्राम प्लेस रहता है और उससे एक नीडल जुड़ी रहती थी। ठीक है, जब साउंड वेव आती थी तो वो नीडल क्या करता था, मूव करने लगता था वाटर में, और फिर स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो नीडल में दौड़ने लगती थी। और दिस लिक्विड माइक्रोफोन वॉज नेवर अ पर्टिकुलरली फंक्शनल डिवाइस। ठीक है, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको किया गया था, जो कभी प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं हुआ है। तभी इसको बाद में हमने कंडेंसर माइक्रोफोन की तरह यूज़ किया, जब इसको और इम्प्रूव कर दिया गया। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ऐसा लिक्विड माइक्रोफोन दिखता था। फिर नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन। फाइबर ऑप्टिक सिस्टम विच यूज सुपर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, मतलब जो बहुत ही पतले धागे की तरह जो ग्लास का धागा होता था वो यूज़ करता था टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स। यहाँ पर मेटल वायर्स की जगह पे हम ग्लास के वायर्स यूज़ करते थे। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन्स होता है। जैसे आप कॉलर माइक वगैरह आपने देखा है, तो यही फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन्स होते थे। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ होते थे। ठीक है, और इनका जो ये बहुत ही इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस विद नो मेटल, जैसा कि मैंने बताया ये ग्लास से बनते हैं, विच मेक्स देम वेरी यूजफुल इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको MRI जो मेडिकल टर्म है MRI, उसमें भी यूज़ किया जाता था। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट वन इज MEMS, जैसा कि मैंने बताया था माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल माइक्रोफोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में MEMS भी कहते हैं। ये बिगिनिंग टू रिप्लेस इट इन सम सेल फोन्स एंड हेडसेट। जो मोबाइल फ़ोन है और जो हेडसेट है उसमें ये माइक्रोफोन यूज़ होते थे पहले, ठीक है। MEMS mic can be made even smaller than electret at just a few millimeter wide, मतलब few millimeter wide इनकी जो thickness होती थी इन MEMS माइक्रोफोन्स की। Within that tiny space, छोटे से स्पेस में माइक्रोचिप रहती थी। द मैकेनिकल साउंड डायाफ्राम होता था, एक कैपेसिटर होता था, क्या करता था वो कैप्चर ट्रांसफ़र साउंड, जो भी साउंड आया उसको ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता था। फिर वो एम्पलीफाई होता था, बूस्ट होता था और फिर उसको कन्वर्ट करके हम उसका ऑडियो सुन सकते थे, ठीक है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स में और कंप्यूटर्स में ये MEMS माइक्रोफोन्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक माइक्रोफोन्स एंड इट्स टाइप्स। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोफोन। इन यूज माइक्रोफोन ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो आपको मूवमेंट करने में काफ़ी आसानी हो जाती थी। जो स्पीकर्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, तो उनको मूवमेंट करने में काफ़ी आसानी होती थी। रिडक्शन ऑफ केबल ट्रिप, मतलब जो केबल ट्रिप करने का जो प्रॉब्लम होता था वो ख़त्म हो गया। अवॉइडेंस ऑफ केबल प्रॉब्लम्स, माइक्रोफोन आने की वजह से केबल प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। फास्टर टू रीड इन टेक्स्ट देन टू टाइप, मतलब माइक्रोफोन आने की वजह से टेक्स्ट को रीड करना आसान हो गया रेदर देन टाइप करना, कीबोर्ड से टाइप करना। आप बोल के टाइप करना जल्दी आसानी से टाइप हो जाता है, लेकिन टाइप करके किसी चीज़ को लिखना उसमें टाइम लगता था। इट कैन इम्प्रूव बोथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हेन यूज्ड इन वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम। वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम में अगर माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों इम्प्रूव करता है। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोफोन। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉइज़ या डेड स्पॉट्स बीच बीच में आ सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोफोन्स एट द सेम टाइम, मतलब अगर एक ही जगह पे आपको बहुत सारे माइक्रोफोन यूज़ करने हैं तो आप ज़्यादा माइक्रोफोन यूज़ करने नहीं कर सकते एक ही जगह पर। लिमिटेड नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स देर आर, मतलब माइक्रोफोन अगर यूज़ करें तो लिमिटेड नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स हो सकते हैं। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एज एक्यूरेट एज टाइपिंग मैनुअल, मतलब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप वॉइस से कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी कम होती है रेदर देन अगर आपने टाइप करके कुछ लिखा है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था माइक्रोफोन और इसके टाइप्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।